अब देर मत करो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, जल्दी से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे रोहित के रूप में सुनेंगे। मेरे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही मेरी मुलाकात सुनीता से हुई थी। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन जब हम दोनों का कॉलेज खत्म हो गया, तो सुनीता की फैमिली चंडीगढ़ चली गई थी। सुनीता के पिताजी का ट्रांसफर चंडीगढ़ हो चुका था और वह लोग अब चंडीगढ़ में ही रहने लगे थे, और मैं अभी भी दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहा था। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसके बाद मैं दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। जब मेरी जॉब दिल्ली में लग गई, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मेरी फैमिली भी इस बात से बड़ी खुश थी कि मैं दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। पापा भी अब जल्द ही रिटायर होने वाले थे। जब पापा रिटायर होने वाले थे, तो वह चाहते थे कि उससे पहले हम लोग कहीं साथ में घूमने के लिए जाएं। जब इस बारे में पापा ने बड़े भैया से बात की, तो वह भी कहने लगे कि हाँ, हम लोगों को कहीं जाना चाहिए। हम लोग जयपुर घूमने के लिए जाना चाहते थे। पापा के रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही हम लोग जयपुर चले गए थे। जब हम लोग जयपुर गए, तो जयपुर में हमने काफी अच्छा समय साथ में बिताया। हमारी पूरी फैमिली साथ में थी और सब लोग बड़े ही खुश थे। जयपुर में हम लोग करीब 5 दिनों तक रुके और 5 दिन बाद हम लोग वहां से दिल्ली वापस लौट आए थे। मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगा था। सब लोग इस बात से खुश थे कि हमारी पूरी फैमिली साथ में घूमने गई थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, तो मुझे उस दिन सुनीता का फोन आया और सुनीता से उस दिन मैंने थोड़ी देर बात की। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे ऑफिस से फ्री हो जाने के बाद फोन पर बात करता हूँ। वह कहने लगी, ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझसे बात करना। जब मैं शाम के वक्त अपने ऑफिस से फ्री हुआ, तो मैंने सुनीता को फोन किया और सुनीता ने मुझे बताया कि वह दिल्ली आई हुई थी, इसी वजह से वह मुझे फोन कर रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे कल मुलाकात करता हूँ। वह कहने लगी कि ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। और अगले दिन मैं सुनीता को मिलने वाला था। जब अगले दिन मैं सुनीता को मिलने के लिए गया, तो सुनीता से काफी लंबे अरसे के बाद मेरी मुलाकात हो रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जिस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की थी। सुनीता के साथ मैंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैं अपने घर लौट आया था। सुनीता से मैं काफी लंबे सालों बाद मिला था, तो उससे मेरी बात भी काफी देर तक हुई और उसके बाद हम दोनों की बात काफी समय तक नहीं हो पाई थी। एक दिन मैंने सुनीता को फोन किया और उससे मैंने फोन पर बातें की। सुनीता और मैं एक दूसरे से फोन पर बातें कर रहे थे। हम दोनों की बातें काफी लंबे समय के बाद हुई थी। सुनीता ने मुझे बताया कि वह कुछ समय बाद ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर आने वाली है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, जब तुम दिल्ली आओ तो मुझसे जरूर मिलकर जाना। तो वह कहने लगी, ठीक है। जब वह दिल्ली आए, तो उसने मुझे फोन किया और उस दिन हम लोगों की मुलाकात हुई। जब हम दोनों की मुलाकात हुई, तो मुझे काफी अच्छा लगा। सुनीता और मेरे बीच काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अब ये दोस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगी थी। मैंने कभी सुनीता के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब सुनीता और मैंने अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम एक दूसरे से मिलना भी चाहते थे, परंतु हम दोनों की मुलाकात काफी लंबे समय तक हो नहीं पाई थी। सुनीता और मेरी सिर्फ फोन पर ही बातें हो पाती थी। हम दोनों जब भी एक दूसरे से फोन पर बातें करते, तो हम दोनों को अच्छा लगता था। सुनीता भी अब किसी कंपनी में जॉब करने लगी थी और वह चंडीगढ़ में ही जॉब करती है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से शाम के वक्त ही फोन पर बातें किया करते थे। जब भी हम दोनों की बातें होती, तो हम दोनों को अच्छा लगता था और अब हमारे रिलेशन को भी काफी लंबा समय हो चुका था।
मैं चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को मिले, लेकिन हम दोनों की मुलाकात हो नहीं पाई थी। न तो मैं अभी तक सुनीता से मिल पाया था और न ही सुनीता मुझसे मिल पाई थी। सुनीता अपने ऑफिस के काम के चलते बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए वह मुझसे मिल नहीं पाई थी। मुझे भी अपने ऑफिस में इस बीच काफी ज्यादा काम था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाए थे। लेकिन अब हम दोनों ने सोच लिया था कि हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, और हम दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करने का फैसला कर लिया था। जब मैं सुनीता को मिलने के लिए चंडीगढ़ गया, तो सुनीता से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और उसे भी काफी अच्छा लगा। मैं चंडीगढ़ में कुछ दिनों तक रहने वाला था, और सुनीता से मिलकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। जिस तरीके से हम दोनों की मुलाकात हुई, और इतने लंबे समय के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले, उससे हम दोनों बड़े ही खुश थे। सुनीता और मैंने साथ में काफी अच्छा समय बिताया, और हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगा था जिस तरीके से हम दोनों साथ में थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। मैं जिस होटल में रुका था, वहां पर मैंने सुनीता को बुला लिया था। वह भी मुझसे मिलने आ गई थी। मौसम बड़ा ही खुशगवार था, और हम दोनों साथ में थे। मैं और सुनीता साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन बात करते करते हम दोनों एक दूसरे के पास आ गए और प्यार करने लगे। कुछ देर बाद हालात ऐसे हो गए थे कि हम दोनों का अब ऐसे ही रह पाना मुश्किल लग रहा था। बस अब यही मन हो रहा था कि कब मैं सुनीता के साथ वह सब करूं। कुछ देर बाद सुनीता ने कहा, अब देर मत करो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। जल्दी से मैच स्टार्ट करो। जो मेरे मन में था, अब सुनीता ने खुद अपने मुंह से कह दिया था, तो मैं बिल्कुल देर ना करते हुए मैच को स्टार्ट कर दिया। अब सुनीता को बहुत मजा आ रहा था, और मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। हम दोनों मैच में इस तरह खो गए कि जैसे कई जन्मों के बिछड़े हुए दो प्रेमी पंछी मिले हो। जब मैच चल रहा था, तो सुनीता बस यही कह रही थी कि बाबू तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्यार करना है। उसके साथ मैच खेल के मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से दिया। कुछ देर के बाद मैं आउट हो गया, और दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने आपस में शादी कर ली और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।